चलिए आज हम बात करेंगे राहगीर योजना के बारे में। सड़क पर कोई घायल तड़प रहा है, तुम्हारा एक पल उसकी पूरी जिंदगी बचा सकता है। डर मत, कानूनी परेशानी नहीं होगी। राहगीर बनो, 25,000 रुपये प्लस उसका सम्मान भी पाओ। एक मदद से बन जाओ किसी का भी हीरो, क्योंकि जीवन बचाना एक पुरस्कार है। खबर देखें तो दिल्ली में लागू होगी केंद्र सरकार की राहगीर योजना। हादसे में जो घायल है उसकी मदद करने पर 25,000 का आपको इनाम भी मिलेगा और सम्मान भी आपको मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की राहगीर योजना को राजधानी में लागू करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि योजना के तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति जो पत्र है वो प्रदान किया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे ये जो राहगीर योजना है वो क्या है, ये कैसे कार्य करती है, इसका उद्देश्य क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम जो राहगीर योजना है वो क्या है। राहगीर योजना भारत सरकार की एक सरकारी योजना है जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में तुरंत अस्पताल पहुंचाने वाले नेक नागरिकों को प्रोत्साहित करती है। इसके जो उद्देश्य हैं वो क्या है, इस योजना के, ये राहगीर योजना जो है इसके उद्देश्य क्या हैं। तो इसके जो उद्देश्य हैं वो काफ़ी तरह के हैं, जैसे गोल्डन आवर में मदद सुनिश्चित करना, दुर्घटना के बाद पहले 1 घंटे के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान तुरंत चिकित्सा सहायता मिलने पर घायल के बचने की संभावना बहुत अधिक बहुत अधिक होती है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों को प्रेरित करना कि वे घायलों को बिना देरी के अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाएं। नागरिकों को बिना डर के मदद करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। जैसे कई लोग पुलिस पूछताछ, कानूनी परेशानी या समय बर्बाद होने के डर से मदद नहीं करते। योजना नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर इस डर को दूर करती है और लोगों को नेक आदमी बनने के लिए भी उत्साहित करती है। दूसरों को प्रेरित करने की बात करें तो एक व्यक्ति की मदद से दूसरों में भी सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना जगाना, ताकि समाज में मदद करना एक सामान्य और गर्व की बात बन जाए। सड़क दुर्घटनाओं में मौतों के कम करने की बात करें तो भारत में हर साल लाखों सड़क हादसे होते हैं, जिनमें देर से इलाज एक बड़ी वजह से मौत होती है। योजना इस समस्या को जड़ से संबोधित करती है। अब बात करें ये जो राहगीर योजना है इसका महत्व क्या है। तो जीवन रक्षा में प्रत्यक्ष योगदान, गोल्डन पावर के सदुपयोग करके अनगिनत जानें बचाई जा सकती हैं। यह योजना सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाती है और मौतों की जो संख्या है उसको घटाने में भी मदद करती है। समाज में करुणा जागरूकता के अगर बढ़ावे की बात करें तो यह सिर्फ पुरस्कार नहीं बल्कि समाज में मानवीय मूल्यों को मजबूत करती है। लोग संकोच छोड़कर करुणा चुने, यही इसका मुख्य और सबसे बड़ा संदेश है। कानूनी सुरक्षा के समर्थन की बात करें तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 134A के तहत गुड सेमीरेटर के कानून को संरक्षण मिलता है, जैसे पुलिस द्वारा परेशान न करना, व्यक्तिगत जानकारी न मांगना। योजना इस कानून को व्यवहारिक रूप से लागू करने में सहायक है। राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रभाव की बात करें तो कई राज्य जैसे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली आदि में लागू हो रही है। दिल्ली में फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना को लागू करने का जो ऐलान है वो किया है। इससे पूरे देश में एक समान संस्कृति बनेगी जहां मदद करना सामान्य हो जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो सालाना 10 सर्वश्रेष्ठ राहगीरों को 1 लाख का अतिरिक्त सम्मान जो बहादुरी को बढ़ावा देता है। अब बात करें ये जो राहगीर योजना है इसके मुख्य जो पुरस्कार हैं और कुछ जो लाभ हैं वो क्या हैं। तो 25,000 का नगद जो पुरस्कार है वो मिलेगा, कैश रिवॉर्ड। प्रत्येक योग्य घटना में एक राहगीर को लगभग 25,000 का जो नगद इनाम है वो मिलता है। यह पुरस्कार तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल सड़क दुर्घटना पीड़ित को गोल्डन आवर यानी कि 1 घंटे के अंतर्गत में तुरंत सहायता देकर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाता है और इससे पीड़ित की जो जान है वो बच जाती है। इसकी सीमाएं क्या है, तो ये यदि एक ही दुर्घटना में एक राहगीर या अधिक जो घायलों की मदद करता है तो अधिकतम 25,000 ही मिलेगा, प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति घंटा नहीं पीड़ितों के आधार पर, लेकिन एक ही व्यक्ति को एक ही मिलेगा।
यदि कई राहगीर एक पीड़ित की मदद करते हैं तो 25,000 को उनके बीच बराबर बांटा जाएगा। यदि कई राहगीर कई पीड़ितों को मदद करते हैं तो प्रति पीड़ित 25,000, लेकिन प्रति राहगीर अधिकतम 25,000 ही मिलेंगे। दिल्ली में फरवरी 2026 से ये लागू होने पर यही नियम लागू होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका ऐलान कर दिया है। प्रशस्ति जो पत्र है, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन की बात करें तो हर नगद पुरस्कार के साथ एक सरकारी प्रशस्ति पत्र सर्टिफिकेट दिया जाता है जो सम्मान और मान्यता का प्रतीक है। यह जो है वो यह व्यक्ति की बहादुरी को प्रमाणित करने के लिए जरूरी है और आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पुरस्कार की बात करें तो पूरे साल में सभी पुरस्कृत राहगीरों को सर्वश्रेष्ठ 10 राहगीरों को चुना जाता है। इससे जुड़े कुछ अन्य लाभ हैं, जैसे कानूनी सुरक्षा। तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134A के तहत गुड सैमरिटन को पुलिस परेशान नहीं कर सकती, व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांग सकती और कोई कानूनी मुकदमा नहीं चलता। योजना इस सुरक्षा को व्यवहारिक बनाती है। प्रोत्साहन और सामाजिक सम्मान की बात करें तो पुरस्कार के अलावा मदद करने से समाज में सम्मान मिलता है और अन्य लोगों जो हैं वो भी प्रेरित होते हैं। डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें डीबीटी की, तो पुरस्कार राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। अब बात करें जो राहगीर योजना है इसकी पात्रता के बारे में, तो ये पात्रता कौन है? तो कोई भी व्यक्ति, भारतीय नागरिक या कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से बिना किसी इनाम या अपेक्षा के सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता देकर गोल्डन आवर यानी कि दुर्घटना के बाद का पहले जो 1 आवर है उसके भीतर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाता है, तो इससे पीड़ित की जो जान है वो बचती है। गंभीर दुर्घटना की परिभाषा जैसे कि सीरियस एक्सीडेंट, जैसे मोटर वाहन से जुड़ी दुर्घटना जहां पीड़ितों को निम्न जैसे कि जो प्रमुख सर्जरी की आवश्यकता होती है अस्पताल द्वारा, और कम से कम 3 दिनों का अस्पताल में भर्ती होना, ब्रेन इंजरी होना, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होना, इलाज के दौरान मौत भी होना। गोल्डन आवर के महत्व की बात करें तो दुर्घटना के बाद पहले घंटे में तुरंत जो इलाज है वो मिलने से मौत की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। योजना इसी समय सीमा की मदद पर फोकस करती है। अन्य शर्तें जैसे कि मदद अच्छे विश्वास में होनी चाहिए, कोई कानूनी दायित्व या विशेष संबंध नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति कई बार मदद कर सकता है, प्रति घटना पुरस्कार साल में अधिकतम 5 बार तक मान्यता संभव है। पुलिस, डॉक्टर, एम्बुलेंस कर्मचारी आदि को ड्यूटी पर हैं वे पात्र नहीं है, केवल स्वैच्छिक नागरिक हैं वो सहायता कर सकते हैं। राहगीर योजना की अगर प्रक्रिया की बात करें तो जो योजना है उसमें अलग से फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रक्रिया स्वचालित और घटना आधारित है। चरणबद्ध प्रक्रिया है। इसमें पहले दुर्घटना के बाद अस्पताल की भूमिका, इसमें पुलिस की भूमिका, जिला समिति का गठन जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता से समिति जैसे कि जिसमें पुलिस, ट्रांसफर अधिकारी, अस्पताल प्रतिनिधि आदि शामिल होते हैं, आवेदन रिपोर्ट की जांच करती है। सत्यापन या अनुमोदन करना, समिति सत्यापन करती है, यदि पात्र पाया जाता है तो अनुमोदन भी करती है। पुरस्कार वितरण, अंत में पुरस्कार वितरण किया जाता है। समय सीमा की बात करें तो आमतौर पर घटना के कुछ महीनों में प्रक्रिया पूरी हो जाती है, लेकिन राज्य स्तर पर भिन्न हो सकती है। दिल्ली में विशेष की बात करें तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऐलान के अनुसार दिल्ली में मोर्थ गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी, जिला स्तर पर समिति काम करेगी और दिल्ली ट्रांसफर विभाग पुलिस के माध्यम से क्रियान्वयन भी किया जाएगा। बात करें दिल्ली में लागू होने की दिल्ली में राहगीर योजना के लागू होने की बात करें तो ऐलान की जो तारीख है वो क्या है? 23 से 24 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि दिल्ली सरकार केंद्र की राहगीर योजना को राजधानी में लागू करेगी। इसके उद्देश्य क्या हैं दिल्ली में? तो सड़क दुर्घटनाओं में लोग अक्सर पुलिस जांच या कानूनी परेशानी के डर से जो है मदद नहीं करते। यह योजना इस डर को दूर करेगी और नागरिकों को प्रोत्साहित करेगी कि वे गंभीर घायलों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाएं ताकि जान बचाई जा सके। पुरस्कार और लाभ की बात करें तो मदद करने वाले को 25,000 प्लस एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कानूनी सुरक्षा की बात करें तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 134A के तहत गुड सैमरिटन को पुलिस परेशान नहीं कर सकती,
ना ही कोई व्यक्तिगत जानकारी ले सकती है। योजना इस सुरक्षा को व्यवहारिक बनाएगी। अब बात करें क्रियान्वयन जो है वो कैसे होगा, तो मॉर्थ की विस्तृत गाइडलाइंस का जो पालन है वो किया जाएगा। दिल्ली में जिला स्तर पर समिति जैसे कि डीएम की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सत्यापन करेगी। पुलिस, अस्पताल और ट्रांसपोर्ट विभाग के माध्यम से प्रक्रिया चलेगी। पहले की तरह कोई अलग फॉर्म नहीं भरेगा, घटना रिपोर्ट से जुड़ी होगी। अब अगर इसके जो प्रभाव है उनकी बात करें तो दिल्ली में सड़क हादसे बहुत होते हैं और समय पर मदद न मिलने से मौतें भी बढ़ती हैं। यह योजना राजधानी में सड़क सुरक्षा, मानवीय मूल्यों और जिम्मेदारी की संस्कृति को मजबूत करेगी। अब बात करें इससे जुड़ी कुछ राहगीर योजना से जुड़ी संबंधित अन्य कुछ योजनाएं हैं, जैसे पीएम राहत स्कीम यानी कि प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। ये जो है वो फरवरी 2026 में लॉन्च हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य इसका सड़क हादसों में घायलों को गोल्डन आवर में तुरंत कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना, ताकि देरी में मौत न हो। मुख्य उद्देश्य लाभ इसका हर घायल को 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों के अंतर। गैर जीवन खतरनाक मामलों में 24 घंटे तक स्तरीकरण इलाज, जीवन खतरनाक में 48 घंटे तक। कोई भी सड़क हो, जैसे कि राष्ट्रीय मार्ग हो, राज्य मार्ग हो, कोई भी हो, सब पे लागू होगा। दुर्घटना स्थल पर राहगीर या कोई भी व्यक्ति 112 जो है उस पर डायल करके निकटतम अस्पताल और एम्बुलेंस की जानकारी ले सकता है। अब बात करें कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम 2025। इसको 2025 में अधिसूचित लॉन्च किया गया था। उद्देश्य इसका मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज देना है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 162 के तहत। लाभ इसका 1.5 लाख तक इलाज 7 दिनों तक अधिकतर पीएम राहत में ओवरलैप करता है। यह उसका आधारभूत रूप है। राहगीर योजना से इसका संबंध है, जैसे समय पर अस्पताल पहुंचाने से इलाज का पूरा फायदा मिलता है। कंपेंसेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम की बात करें तो इसका उद्देश्य हिट एंड रन यानी कि दुर्घटना करके भाग जाना मामलों में पीड़ितों को, परिवारों को मुआवजा देना है। इसमें लाभ की बात करें तो मौत पर 2 लाख तक जो पैसे हैं वो मिलते हैं। गंभीर चोट पर 5 लाख तक मिलते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सोल्यूटियम फंड से। राहगीर योजना से इसके संबंध की बात करें तो राहगीर मदद करते हैं, लेकिन यह पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देती है, जिसे हम रोड क्लैम्प भी कह सकते हैं। अन्य कुछ मोड़ सड़क योजनाओं की बात करें तो रोड सेफ्टी एडवोकेंसी स्कीम, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेट सेंटर्स, नेशनल रोड सेफ्टी मंथली वीक। हर साल जनवरी में जागरूक जो अभियान है वो चलाया जाता है। अब बात करें अन्य राज्यों में इसके जो क्रियान्वयन है उसकी स्थिति के बारे में, तो मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य है जिसने मई 2025 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने मंजूरी दी। भोपाल के परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा राज्य और जिला स्तर पर कार्यान्वयन जिला समिति सत्यापित करती है और पुरस्कार और डीबीटी से मिलाता है। उत्तराखंड की बात करें तो परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आधिकारिक रूप से उपलब्ध है, जहां 21 अप्रैल 2025 से ये उत्तराखंड में लागू है और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से आवेदन और सत्यापन होता है। उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू किया गया। 6 अक्टूबर 2025 को आधिकारिक रूप से शुरू की गई है और 25,000 पुरस्कार के साथ गुड सेमी रिटर्न को प्रोत्साहित करती है। झारखंड के पलामू जिले में दिसंबर 2025 में पलामू प्रशासन ने रोल आउट किया। डिप्टी कमिश्नर और डीटीओ के माध्यम से सत्यापित अस्पताल पुलिस रिपोर्ट से प्रक्रिया की गई। तेलंगाना में भी इसे 2026 फरवरी में परिवहन विभाग ने राज्य भर में लागू करने की घोषणा की है। गुड सैमेरिटन्स को 25,000 प्लस एक सर्टिफिकेट देना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली की बात करें तो फरवरी 2026 में ये दिल्ली में भी रेखा गुप्ता जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लागू कर दी है। अन्य राज्य योजना राष्ट्रीय, इसलिए सभी राज्य जैसे कि उनमें अपनाने की जो सुविधा है वो मौजूद है। मॉर्थ राज्य स्तर पर निगरानी करती है और कई राज्य जैसे महाराष्ट्र और अन्य में भी धीरे धीरे लागू हो रही है। राज्य सरकारें जागरूकता अभियान चलाती हैं।
अब बात करें क्रियान्वयन की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, तो राज्य स्तर पर क्या है, राज्य परिवहन विभाग नोडल एजेंसी राज्य निगरानी समिति तिमाही रिवेन्यू करती है। जिला स्तर पर क्या होता है कि डीएम की अध्यक्षता वाली समिति सत्यापन करती है पुलिस रिपोर्ट, अस्पताल और कुछ प्रमाण पत्र से। राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, सालाना सर्वश्रेष्ठ 10 मामलों के लिए 1 लाख अतिरिक्त पुरस्कार और राज्य 30 दिसंबर तक 3 नाम मूर्त को भेजती है। प्रचार की बात करें तो राज्य सरकारें विभिन्न माध्यमों से योजना का प्रचार करती हैं ताकि लोग बिना डर के मदद कर सकें। अब बात करें सुरक्षा और सड़क सुरक्षा से जुड़े कुछ मुद्दों के बारे में, तो ओवर स्पीडिंग जैसे तेज रफ्तार सबसे बड़ा कारण है, जो कि कुल दुर्घटनाओं में से 70 से 76% मामले तेज गति से जिम्मेदार होते हैं। हाईवे पर तेज ड्राइविंग से गंभीर चोटें और मौतों की जो संख्या है वो बढ़ती है। हेलमेट सीट बेल्ट के न पहनने की बात करें तो दोपहिया वाहन चालकों सवारों में हेलमेट न पहनने से मौतें जो है वो 40 से 50% तक बढ़ जाती हैं। कार में सीट बेल्ट न लगाने से भी ये जोखिम है जो बढ़ते हैं। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो फ़ोन इस्तेमाल, शराब पीकर ड्राइविंग और थकान आदि से ध्यान भटकता है, जिससे कि जो दुर्घटना है उनके जो संभावना है वो बढ़ती हैं। गुड सेमीरेटन की कमी की बात करें तो लोग कानूनी डर जैसे कि पुलिस पूछताछ और कुछ मुकदमों के से घायल को अस्पताल नहीं पहुंचाते, बल्कि स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर बदल देते हैं। गोल्डन आवर में इलाज न मिलने से 50% तक मौतें हो सकती हैं। राहवीर योजना इसी समस्या को हल करने के लिए लाई गई है। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की बात करें तो खराब सड़कें, फुटपाथ न होना, लाइटिंग की कमी, बैरियर और शाइनेज न होना। जैसे फुटपाथ की अगर कमी की बात करें सड़क के लाइनिंग के बगल में, तो हम नोएडा के फिलहाल ही एक घटना के बारे में बात कर सकते हैं, जहां पर एक लड़के ने अपनी जो कार है वो तालाब में कुदा दी, क्योंकि उसे सामने सड़क के न कोई फुटपाथ न कोई फूट ब्रेकर कुछ भी नहीं दिखा। तो ये हमारे भारत में एक सबसे बड़ी कमी है। नेशनल हाईवे केवल 2 से 3% सड़क नेटवर्क पर 35 से 36% मौतें जो हैं वो प्रतिशत हो जाती हैं। वाहन सुरक्षा मानक की बात करें तो पुराने कमजोर वाहन ओवरलोडिंग मैनेजमेंट की कमी से मेंटेनेंस की कमी से होते हैं। दोपहिया और पैदल यात्री सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कानूनी प्रवर्तक की कमी की बात करें तो चालान, लाइसेंस, सस्पेंड आदि कम होते हैं। कुछ राज्यों में सुधार हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती बनी हुई है। जागरूकता और शिक्षा की कमी की बात करें तो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों की कमी, स्कूल समुदाय स्तर पर शिक्षा न होना सबसे बड़ी जो है कमी है। हाल ही के आंकड़ों की बात करें राष्ट्रीय स्तर पर तो 2025 में नेशनल हाईवे पर दुर्घटनाएं और मौतें लगभग 11% घटी हैं। मूर्त डेटा 1,34,307 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से 57,482 मौतें हुई 2024 में, जो कि सबसे कम थी। यूपी एमपी जैसे राज्य में सुधार हुआ है, लेकिन कुल मौतें 1 लाख से अनुमानित हैं, जो कि 2024 में 1,77,000 तक बताई गई थी। दिल्ली में बात करें तो 2025 में 1,617 मौतें हुई थी, जो बढ़ोतरी 2024 में काफ़ी थी। पैदल यात्रियों की 649 मौतें हुई, जो सबसे ज़्यादा जोखिम है। अन्य राज्य जैसे कि यूपी में 27,205 मौतें हुई, कर्नाटक में रोज 31 मौतें, डेली 31 मौतें। दिल्ली में पैदल यात्री सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। समग्र की बात करें तो हर दिन 450 से 500 मौतें होती हैं। आर्थिक नुकसान जीडीपी का 3% तक होता है। सुधारों के अगर प्रयास की बात करें तो राहवीर योजना और पीएम राहत जैसी योजनाएं समय पर मदद और इलाज सुनिश्चित कर रही हैं। सड़क सुरक्षा अधिनियम 2026 जनवरी के तहत जनवरी माह टेलीथॉन नितिन गडकरी जो कि अमिताभ बच्चन आदि की इसमें भागीदारी है सड़क सुरक्षा अभियान में, वो थीम प्रवाह से कर्तव्य तक निर्वाह करता है। अन्य की बात करें तो हाईवे पर बैरियर फ्री टूल, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और ई चालन और रिफ्लेक्टिव टेप अभियान जो है वो चलाया गया है। लक्ष्य जो है 2030 तक मौतों को आधा करना है, या UN डिकेड ऑफ एक्शन ऑफ रोड सेफ्टी के तहत। ये जो मुद्दे हैं वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी, कानून और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं। यदि हम हेलमेट पहने, स्पीड सीमा माने और ज़रूरत पड़ने पर मदद करें तो काफ़ी मौतें रोकी जा सकती हैं। अधिक जो मौतें हैं वो रोकी जा सकती हैं। धन्यवाद।